नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेज में। हम बात कर रहे थे सीईटी सिलेबस के बारे में, जिसके पिछले दो टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ब्लड ग्रुप और आरएच कारक। तो आपका अगला टॉपिक है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी रक्तदान, रक्त का आदान प्रदान। ये आपके सीईटी 12 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में भी टॉपिक आता है। तो आज हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, रक्तदान क्या होता है। रक्त के घटक जैसे प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर, उसको कहा जाता है रक्तदान। जिन बैप्टिस्ट डेविस के द्वारा सर्वप्रथम यह प्रक्रिया की गई। सबसे पहले जो रक्तदान की प्रक्रिया है वो खोजी गई थी जिन बैप्टिस्ट डेविस के द्वारा। रक्तदान दो प्रकार का होता है, एक तो होता है समजात, एक होता है समजीवी। समजात किसी अन्य व्यक्ति के रक्त का उपयोग। जब आप रक्त का आदान प्रदान करते हैं तो किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से रक्त को देते हैं, वो तो होता है समजात। और समजीवी स्वयं के रक्त का उपयोग यानी स्वयं का ही रक्त आप उपयोग लेते हैं, वो होता है समजीवी। तो रक्तदान के दो प्रकार हैं, समजात और समजीवी। समजात होता है किसी अन्य व्यक्ति का रक्त का उपयोग, और समजीवी होता है स्वयं के रक्त का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इस टॉपिक का। रक्त संग्रहण कितने तापमान पर होता है। जब आप रक्त दान करते हैं तो उसका संग्रहण किया जाता है, तो उसका टेम्परेचर कितना होता है। वो होता है 1 से लेकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो उसका परिरक्षण होता है वो 42 दिनों तक हो सकता है। और यही अगर टेम्परेचर आप बात करें रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर, तो 5 से 7 दिन के लिए ये परिरक्षित हो सकता है। रक्त जो संग्रहित होता है, तो संग्रहित रक्त में प्रति स्कंदन पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसके कारण रक्त जो आपका होता है पैकेट, उसमें जमता नहीं है, तो उसमें ऐसा क्या होता है, वो होता है ट्राई सोडियम साइट्रेट, जिसका फॉर्मूला है Na3C6H5O7। ट्राई सोडियम साइट्रेट ये एक प्रति स्कंदन पदार्थ है जिसके कारण जो रक्त है वो जो पैकेट होता है रक्त का, उसमें जमता नहीं है। आगे देखिए, रक्तदान किए गए रक्त की स्टैंडर्ड यूनिट लगभग 1 पिंड, इसको बोलते हैं यूनिट, जिसमें लगभग अप्रोक्स 450 मिलीलीटर रक्त की मात्रा आती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 1 यूनिट के अंदर कितना मिलीलीटर रक्त होता है, तो वो होता है 400 से लेके 450 मिलीलीटर। इकट्ठा किए गए रक्त को प्लास्टिक के बैग में सील कर दिया जाता है, जिसमें प्रिजर्वेटिव एवं एंटी क्लॉटिंग कंपाउंड होता है, जिसके कारण क्या होता है कि रक्त जमता नहीं है। और हर एक रक्तदान के छोटे नमूने में कुछ संक्रामक जीवों के होने की जांच की जाती है, कि रक्त में किसी प्रकार का संक्रामक जीव तो नहीं है, इसकी जांच की जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए जो एग्जाम से संबंधित है। रुधिर में हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदन पदार्थ पाया जाता है, जिस कारण रक्त वाहिकाओं में रक्त नहीं जमता है। जो हमारी वेन्स होती है, नसें होती हैं जिनमें रक्त बहता है, उसमें रक्त जमता क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदन पदार्थ पाया जाता है, जिस कारण जो रक्त है वो हमारी वाहिकाओं में जमता नहीं है और लगातार फ्लो करता रहता है। आगे देखिए, रक्त संग्रहण में EDTA टेस्ट ट्यूब काम में ली जाती है। कभी आप टेस्ट कराने जाते हैं ब्लड का, तो वहाँ पे एक ब्लड को लंबे टाइम तक संग्रहित रखने के लिए EDTA टेस्ट ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। यह रक्त में, इसका काम क्या है देखिए, यह रक्त में कैल्शियम को हटाकर या जमा कर थक्के को जमने से रोकता है। ब्लड क्लॉट ना हो, ब्लड जमे नहीं, इस कारण ये कैल्शियम को हटाकर या जमा करके जो रक्त है उसको जमने से रोकता है। EDTA की फुल फॉर्म देखिए, एथिलीन डाइमिनेट टेट्राएसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं EDTA शॉर्ट फॉर्म के अंदर।
एथिलीन डाइमिने टेट्रा एसिटिक एसिड, ये EDTA की फुल फॉर्म है, जो रक्त संग्रहण में काम में ली जाती है, जिसमें क्या होता है कि रक्त जमता नहीं है। वो जो हमारी वाहिका है रुधिर की, उसमें हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदन पदार्थ पाया जाता है, जिस कारण रक्त वाहिकाओं में रक्त जमता नहीं है। तो ये टॉपिक था आपका रक्ताधान से संबंधित। आगामी कक्षाओं में हम आगे सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।